हेलो, वेलकम टू सक्सेसरत। मैं गुरु कुमार। अगर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैंने अंत में एक प्रश्न पूछा है जिसका आपको कमेंट बॉक्स में 50 से 100 शब्दों में आंसर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मेली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। कुछ इससे सम इंपोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी नव पाषाण काल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पुरा पाषाण काल। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण मैंने एक चार्ट बनाया है। देखिए इसको आप इस तरीके से इस चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। अर्ध प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते और अभी तक पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और साथ ही हम उनको पढ़ भी लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्ण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके समय अवधि यहां पर दी गई है। अगर हम अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को भी हमने 2 भागों में बांटा है, ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। अगर ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, क्योंकि ये वो काल है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं और हम उनको पढ़ भी सकते हैं, तो इसको हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आधुनिक विश्व के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चार्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि जो आग का आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, तो वो पुरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, वो नव पाषाण काल में हुआ था। पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो वो कुत्ता था। और कौन सी धातु सर्वप्रथम प्रयोग में की गई थी, तो वो तांबा था। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। भीमबेटका गुफा एक चित्र शैल चित्र पर आधारित है। इन चित्रों का पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ठीक है, तो जो भीमबेटका गुफा है उसके अंदर कुछ चित्र हैं, शैल चित्र हैं, मतलब पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं। तो उसका जो निर्माण है, उसकी जो समय अवधि है वो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मध्य माना गया है। यूनेस्को द्वारा इसे 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और यह गुफा विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो विंध्याचल के बिल्कुल निचले पायदान पर और सतपुड़ा के उत्तर में ये भीमबेटका गुफा स्थित है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और वहां की गवर्नर जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर,
किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए नव पाषाण काल, ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल, ऑप्शन सी लघु पाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुरा पाषाण काल। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला जो औजार था वो पहला औजार कुल्हाड़ी था। पुरा पाषाण काल में केवल पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, केवल पत्थरों का प्रयोग पूरा पाषाण काल में किया गया था, जबकि जैसे मध्य पाषाण काल में आते हैं तो जो उनके औजार थे वो थोड़े खुरदरे थे और साथ ही साथ जो औजार थे उनको एक आकार भी दिया था। लेकिन अगर जैसे ही हम नव पाषाण काल में आते हैं तो जो उनके औजार थे अब वो काफी से पहले चमकीले हो गए हैं और उनमें धारदार हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे और उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी फ्रांस सभ्यता, ऑप्शन डी मिस्र सभ्यता। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और साथ ही इसके दो प्रमुख नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। मिस्र सभ्यता अफ्रीका के मिस्र में स्थित है। ठीक है, फ्रांस सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी ब्राह्मी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अज्ञात थी। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे जो 250 से 400 अक्षर थे। सेलखड़ी की आयताकार मोहरे जो थी वो तांबे की कुछ गुटिकाएं आदि इन पर मिलती हैं और यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था। ऑप्शन ए रेगिस्तान का टीला, ऑप्शन बी नदी मुख भूमि का टीला, ऑप्शन सी मृतका का टीला, ऑप्शन डी जीवन का किला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मृतका का टीला। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे रिलेटेड कि मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धन्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धन्यागार। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। मोहनजोदाड़ो का जो धन्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जबकि इसी में एक और भवन था जिसका नाम था विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई
7.01 मीटर थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन था वो धन्यगार था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर विशाल स्नानागार कहां मिला था? आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चुहंडो, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विशाल स्नानागार की जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? तो ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नरसिंह मां। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो मूर्ति थी वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है और ये कांसे से निर्मित थे। ठीक है, तो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है और ये कांसे से बनी हुई थी। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये प्रश्न काफी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसके ऑप्शन आर्य सभ्यता के, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इससे संबंधित। लोथल अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है और साथ ही साथ सिंधु घाटी का एकमात्र बंदरगाह था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर अर्थात बंदरगाह था। तो चलिए उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मार्गाट था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी बनवाली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वस्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ 50 से 100 शब्दों के बीच इसके बारे में लिखिए। जो सही लिखेगा मैं कल आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं, मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.successrath.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू।